नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 जनवरी 2025 गुरुवार। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह महत्वपूर्ण विषय है प्रेम और प्यार। आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर कर्म की धुरी जो है वह प्रेम और प्यार है। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो वह सम्मान भी प्रेम और प्यार के आधार पर ही प्राप्त होता है। यदि आप सुख वैभव विलासिता चाहते हैं तो उसका भी उद्देश्य प्रेम और प्यार ही है। आप जीवन में जितने भी कर्म करते हैं वे सब प्रेम और प्यार के अधीन होकर करते हैं। फिर चाहे आप उसे जिम्मेदारी का नाम दें, चाहे संतान के लिए करें, चाहे परिवार के लिए करें, मित्रों के लिए करें, पत्नी के लिए करें, समाज के लिए करें, कहीं ना कहीं उसमें जो इमोशन जुड़ा हुआ है वह है प्रेम और प्यार। अर्थात ये पूरी पृथ्वी की जो संरचना है उसकी धुरी जो है, मुख्य बिंदु जो है वह है प्रेम और प्यार। और हर व्यक्ति प्रेम और प्यार की तलाश में आज घूम रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे वास्तविक प्रेम और प्यार कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। तो आज हम कुंडली के माध्यम से यही जानेंगे कि हमें प्रेम और प्यार किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। क्या वह पैसे के द्वारा प्राप्त होगा, परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, संतान के द्वारा, पत्नी के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, समाज के द्वारा, कर्म के द्वारा, वैभव विलासिता के द्वारा, आखिर किस प्रकार से हमें ये प्रेम और प्यार प्राप्त हो सकता है। तो आप देखेंगे कि लग्न से 5वां घर प्रेम और प्यार का होता है और ये 5वां घर ही हमारे पूर्व जन्म का होता है। अर्थात हमारे ज्योतिषाचार्य विद्वान ऋषिगण हमें ये बताना चाहते थे कि आपका जो पुनर्जन्म हुआ है इसमें जो आपका पूर्व जन्म था, जिनसे आपका प्रेम था, प्यार था, वही कारण है कि आप पुनः जन्म लेकर इस दुनिया में आए और वही संतान के रूप में 5वां घर दिखाता है। अर्थात यदि 5वें घर के लिए हम चर्चा करें तो जो हमने एक उदाहरण स्वरूप कुंडली बनाई है, आप उसमें देखेंगे कि 5वें घर के स्वामी तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो सबसे पहले तुला राशि का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं कि तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है, अर्थात बैलेंस करने का कार्य है। तो इस कुंडली में प्रेम और प्यार जो है वह इनके जीवन में बैलेंस करने के काम आएगा, सामंजस्य बैठाने के काम आएगा। और तुला राशि वायु तत्व की होती है, चर स्वभाव की होती है, अर्थात वह वायु जो निरंतर गतिशील है। तो आप देखेंगे कि इनका जो प्रेम और प्यार होगा वह गतिशील होगा,
वायु के समान होगा। जैसा कि वायु दिखती नहीं है, अर्थात इनका प्रेम प्यार भी दिखेगा नहीं। जैसा कि वायु हर जगह विद्यमान होती है, इसी प्रकार से इनका प्रेम भी सभी में समान होगा, हर जगह विद्यमान होगा। अब उस घर में बुध बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं, क्योंकि शुक्र उसी घर के स्वामी हैं और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और प्रेम प्यार के कारक ग्रह भी शुक्र ही हैं। तो शुक्र जो कि 12वें घर के और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय को दिखाता है, एकांत को दिखाता है, अनंत को दिखाता है। अर्थात इनके व्यक्तित्व का व्यय ही इनका प्रेम है, प्यार है, अनंत है, एकांत है। अर्थात ये जिससे भी प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, वह पूर्ण होगा, उसके प्रति निष्ठा होगी, क्योंकि 2 नंबर राशि कर्म को दिखाती है। इस प्रकार से शुक्र इनको फल देंगे। अब कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर सिंह राशि का होता है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य भी वहीं पर ही विराजमान हैं। हालांकि सूर्य यहाँ नीच के हैं, लेकिन शुक्र के साथ, शुक्र के घर में होने के कारण सूर्य का नीच भंग हो रहा है। और सूर्य चूँकि आत्मा है, राजा है, अधिकार है, सूर्य में डेडिकेशन है, स्थिरता है, पोषण की क्षमता है। अर्थात ये अपने प्रेम और प्यार को समान रूप से पोषित करेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वह प्रेम प्यार माता के प्रति हो, पिता के प्रति हो, कुटुंब के प्रति हो, संतान के प्रति हो, समाज के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, किसी अपोजिट के प्रति हो, कर्म के प्रति हो, कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारी हो, उच्च अधिकारी हो, ये सभी के लिए समान प्रेम करेंगे। और बुध भी वहीं विराजमान है, बुध जो कि लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी है। अर्थात ये स्वयं से भी उतना ही प्यार करेंगे, माता से, मित्र से, सुख वैभव से, विलासिता से, सबसे इनका प्रेम समान होगा। उसमें एक डेडिकेशन होगा, एक क्रमबद्धता होगी, नियमबद्धता होगी, उसमें एक बैलेंस होगा। अति सर्वदा वर्जित है, वही इनके साथ लागू होगा। अब उस पर कुटुंब भाव से मंगल और राहु की चतुर्दृष्टि है। तो जैसा कि मंगल की चतुर्दृष्टि बताती है कि मंगल ऊर्जा है, और चतुर्थ भाव यहाँ मंगल 4 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, जल में बैठे हुए हैं, और जल में ऊर्जा शीतल हो जाती है, अर्थात विश्राम में चली जाती है, और विश्राम रात को किया जाता है। और 4 नंबर राशि के स्वामी भी चंद्रमा हैं, अर्थात कुटुंब में इनके जो अंधेरा है
उसमें उजाला इनके प्रेम के द्वारा ही होगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु की नवी दृष्टि है नवम भाव से, और गुरु की नवी दृष्टि धर्म को दिखाती है, पूर्वजों को दिखाती है, पितरों को दिखाती है। अर्थात इनका अपने पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति भी वही डेडिकेशन होगा, वही सम्मान होगा, वही प्रेम और प्यार होगा। और शनि की भी 10वीं दृष्टि है। शनि अष्टम भाव से 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं और कर्म की राशि में ही बैठे हुए हैं, और 10वीं घर या 10वीं दृष्टि कर्म को दिखाती है। अर्थात ये अपने जितने भी कर्म होंगे उनके प्रति भी प्रेम और प्यार होगा। ये जो भी कार्य करेंगे उसी विश्वास के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी लगन के साथ, उसी बुद्धि और विवेक के साथ, उसी समानता के साथ कर्म करेंगे जिसमें प्रेम और प्यार होगा। फिर ये चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, सेवा करें, इनका हर तरीके से हर कार्य में प्रेम और प्यार होगा। इस प्रकार से यदि आपको ये देखना है कि हम कितना प्रेम करेंगे और हमें कितना प्रेम प्राप्त होगा, तो यदि हम देखें कि हमें प्रेम किस किस से प्राप्त होगा, तो यहाँ हम देखते हैं ये लग्नेश और सुकेश दोनों यहाँ बैठे हैं। अर्थात इनको स्वयं से प्रेम होगा, सुख से प्रेम होगा, माता से प्रेम होगा, माता को प्रेम होगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम होगा, छोटे भाई बहनों को प्रेम होगा, पड़ोसियों को प्रेम होगा, पड़ोसियों से प्रेम होगा, कुटुंब से प्रेम होगा। इस प्रकार से ये सभी को अपने संतान की तरह प्रेम करेंगे और सभी इन्हें अपने संरक्षक के रूप में प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे। यही इनका जीवन का आधार होगा, जीवन की धुरी होगी, और इसी के साथ इन्हें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।